नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को WWS के लेटेस्ट बुल के बारे में बताया जाएगा, जिस बुल का नाम है बेडरॉक PP, जो बहुत ही शानदार बुल है। होमोजाइगस पोल्ड बुल, इसकी जो डाउटर आएगी 100% उसमें सींग नहीं आएगा, पोल्ड होगी, जो बहुत ही सुंदर है। जो डेयरी में जो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है डीबर्डिंग करने से, बच्चे की 1 मंथ की ग्रोथ स्लो हो जाती है, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा। और इसकी जो मदर फादर साइड जो है बहुत ही चैम्पियन ब्लड लाइन साइड है, जो आपको देखना चाहिए और यूज करना चाहिए। इस बुल का सीमन इंडिया में अवेलेबल है, ढेर से ढेर आप लोग यूज करें। जैसे मिराज PP जैसे ABS में है, उसका सीमन अभी 6 मंथ तक इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इसका अवेलेबल है, इसलिए आपको यूज करना चाहिए। और इसकी मिल्किंग कैपेसिटी भी बहुत ही शानदार है और फैट परसेंटेज भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही शानदार प्रोडक्टिव लाइफ है, इसलिए आपको पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करना चाहिए। यह एक प्रोवन बुल है वर्ल्ड वाइड शायर का, जो बहुत ही शानदार है और यह एक यंग बुल है, तो आपको देखना चाहिए। इसकी जो पेडिग्री है लाइमलाइट P, X फ्रेजल्ट, X मॉन्ट्रोस, जो बहुत ही शानदार पेडिग्री है। इसकी जो शायर है फादर साइड वोग यू लाइमलाइट PET, जो बहुत ही शानदार है। टेम जो है इनकी मदर आपको देखनी चाहिए VG लाइन फ्रेजल्ट 2994 ET का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रेजल्ट ब्लड लाइन के बहुत सारी बुल चैम्पियन रह चुकी है डेयरी में, PDFA चैम्पियन सब रह चुकी है इस ब्लड लाइन की, इसलिए आपको यूज करना चाहिए। और GP का मतलब हुआ गुड परफॉर्मेंस, जो बहुत ही शानदार है, तो आपको देखना चाहिए। इसकी डैम की जो 4th लैक्टेशन में है, 2 टाइम में जो है 365 डेज में 21,795 किलोग्राम, समझ लीजिए कितना ज़्यादा मिल्किंग की है, कहने का बात नहीं। और फैट परसेंटेज पूरे लैक्टेशन पीरियड में 6.20, जो बहुत ही शानदार है। HF में इतना बहुत कम करती है HF फैट, जो ABS में भी बहुत मुश्किल से। इन सब गाय को ड्राई भी करना बड़ा मुश्किल होता है जो ज़्यादा दूध देती है, इसलिए आपको ऐसे बुल का ही चयन करना चाहिए जो आपको डेयरी में जो लंबे समय तक दूध दे। अगर 1 बार 2 बार में कंसीव नहीं भी की तो आप घाटे में नहीं जाइएगा, क्योंकि यह अपने दूध से ही अपना मेंटेनेंस कर लेती है, ये फ़ायदे होते हैं। और प्रोटीन जो है पूरे लैक्टेशन पीरियड में 624 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार रहा। और मटेरियल ग्रैंड साइड इनके जो बाबा हैं मिलैरी जॉ सुपर फ्रेजल्ट ET, टॉप ब्लड लाइन में से एक, कहने की बात नहीं, चैम्पियन साइड रह चुके हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यह आपको यूज करना चाहिए। और GP का मतलब हुआ गुड परफॉर्मेंस, जो बहुत ही शानदार है, जो 81 है। और किसी में VG रहेगा, किसी में EX रहेगा। VG का मतलब हुआ वेरी गुड, EX का मतलब हुआ एक्सीलेंट। तो आपको फुल डिटेल दिया जा रहा है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करना चाहिए। ये जो है इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 14H015 289। इस बुल का जो जन्म हुआ है 16 अक्टूबर 2019। इसकी जो मिल्क है A2 मिल्क है, जो बीटा कैसिन है बहुत ही शानदार है। कीपा कैसिन चीज़ में भी बहुत ही शानदार रहेगा, जो भाई डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए भी यह बुल बहुत ही शानदार रहेगा। जो भाई डेयरी करते हैं उन भाइयों को एक चीज़ ध्यान में रख लेना चाहिए, वो गांठ मान ले कि वो अपना प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो लंबी समय तक सरवाइव करेंगे।
अदरवाइज नहीं कर पाएंगे डेयरी में सर्वाइव, क्योंकि डेयरी एक कच्चा रोजगार है। अगर आपको लंबे समय तक फील्ड में सर्वाइव करना है तो आपको प्रोडक्ट बनाकर काम करना होगा, और साथ में गोबर मूत सबका उसका कुछ करना पड़ेगा, तो ही आप डेयरी में ना बादशाह कहलाइएगा, अदरवाइज आप नहीं चल पाइएगा। ये बात आप मेरा ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे भाई डेयरी खोलते हैं और कुछ दिन में 100 में से 90-95 डेयरी इसलिए बंद हो जाता है, दूसरे का देखा इसकी कर लेते हैं। वो लेबर पे डिपेंडेंट रहते हैं, खुद से देखते नहीं हैं। इसलिए अगर आप डेयरी करना चाह रहे हैं तो आपको खुद टाइम देना होगा 365 दिन। जब तक आप टाइम नहीं दे सकते हैं इस रोज़गार में, तब तक आप इस रोज़गार में मत आइए। अगर आप टाइम दे दें तो आप आइए, आपके लिए हार्दिक स्वागत है, अदरवाइज मत आइए, क्योंकि पैसा बर्बादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इसलिए आप पैसा बर्बादी करने के लिए मत आइए। अगर आप सोच रहे हैं मैं टाइम दे पाऊँगा, कोई ना कोई आपका फैमिली मेम्बर जब तक टाइम नहीं दे पाएगा तब तक आप मत आइए। अगर टाइम दे पाइएगा तो ज़रूर आइए। आप ही सब भाइयों या बहनों के लिए तो वेलकम है कि आप डेयरी में आइए और क्रांतिकारी लाइए, क्योंकि तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जब तक यंग जनरेशन नहीं आएगा डेयरी सेक्टर में, तब तक डेयरी में बदलाव नहीं आएगा। यंग ही पीढ़ी ही डेयरी को आगे ले जाएगा। हर आने वाले पीढ़ियों में कुछ अलग गुण रहते हैं, इसलिए जब तक यंग जनरेशन जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। और शुरू में ना आपको 4-5 साल बहुत मेहनत करना होगा ब्रीड पे, तो आपको आने वाले समय में आपको फ़ायदे दिखेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉटर एवरेज, जो फर्स्ट लैक्टेशन में 12,281 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। और उस लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज जो है 538 किलोग्राम, और पूरे लैक्टेशन पीरियड में जो पर डे मिल्किंग में फैट परसेंटेज था 4.40, जो बहुत ही शानदार था। और पूरे लैक्टेशन पीरियड में प्रोटीन परसेंटेज जो था 3.30 था, जो बहुत ही शानदार था। और पूरे लैक्टेशन में प्रोटीन कितना किलोग्राम किया, वो था 408 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार था। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि आपको देखना चाहिए बॉडी स्ट्रक्चर सब बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। तो आपको देखना चाहिए टीपीआई कैसे लिया जाता है, उसका अडर स्कोर, बॉडी स्कोर, रैम्प एंगल, फीट एंड लेग स्कोर, सोमेटिक सेल स्कोर, फर्टिलिटी इंडेक्स, सब कुछ देख कर लिया जाता है। अगर बहुत भाई देखते हैं हल्की सी माइनस में यूज नहीं करेंगे ये बुल, आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हल्की सी माइनस से आप घबराइए मत, क्योंकि यह बुल उतना यूज नहीं हुआ इसलिए माइनस में है, लेकिन टीपीआई बहुत ही शानदार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यह बुल यूज कीजिए, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। टीपीआई का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो बहुत ही शानदार है, 2694 है, जो बहुत ही शानदार है। नेट मेरिट जो है $860 है, जो बहुत ही शानदार है। $860 ना कि 60 नहीं। चीज़ मेरिट जो है $817, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें डॉटर फर्टिलिटी, और ये जो है ना माँ से 12 से 15% ज़्यादा दूध देगी। अपनी माँ से 12 से 15% ज़्यादा फर्स्ट लैक्टेशन में दूध देगी, और फैट परसेंटेज में भी सेम अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए भाइयों आपको ऐसे ही बुल का चयन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और वीडियो पे कमेंट करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। डॉटर फर्टिलिटी रेशियो जो है आपको देखना चाहिए, फर्टिलिटी इंडेक्स -0.5 है। एक बार में कंसीव नहीं करेगी, लेकिन 2 बार में कर जाएगी, जो बहुत ही शानदार है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट
एक बार में नहीं करेगी लेकिन 2 बार में कर जाएगी। -1.07 है। अरे भाई जिंक से बहुत अच्छा है इसके, इसलिए आपको घबराने नहीं चाहिए। यह बुल उतना यूज नहीं हुआ इसलिए माइनस में। इनकी बहुत सारी डाउटर जब आ जाएगी, देखिए 399 में से 58 ही मिल्किंग में है इसलिए माइनस में। जब इनकी बहुत सारी डॉटर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो यह प्लस में आ जाएगी, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। हीफर कंजप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.5 है, जो बहुत ही शानदार है। काउ कंजप्शन रेट थोड़ी सी माइनस में है, जो एक बार में कंज्यूम नहीं करेगी लेकिन 2 बार में कर जाएगी। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, आपके पास एबीएस या आर्माडा, एबीएस या एसएजी, सीमैक्स, एसटी जेनेटिक्स, किसी की अच्छी डॉटर है तो आप उसमें ये सब सीमन लगाइएगा तो एक बार में कंसीव कर जाएगी। अगर आपके पास अच्छी ब्रीड है तो इन सब चीज़ों का आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है, जिसमें मॉन्ट्रोस, फ्रेजल, जो सुपर के 3-4 जनरेशन के इन सब से क्रॉस हुए हैं तो भाई या बहन उसमें ये बुल का चयन ना करे, क्योंकि उससे इनब्रीडिंग होता है। इनब्रीडिंग का शिकार होने से ना तो उसकी बच्चे का ग्रोथ सही होगा, ना वो सही समय पे कंसीव करेगी, रिपीट ब्रीडिंग होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ना तो वो मिल्क पे सही से आएगी। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट रेट्स, जो आपको देखना चाहिए। मैनेजमेंट रेट्स में आपको देखना चाहिए एसएसबी। बहुत लोग एसएसबी का नहीं समझते हैं, मतलब शायर स्टील बर्थ। शायर स्टील बर्थ जो है 6.1 है, 100 में से 6 जो बच्चा देगी वो मरी हुई देगी, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं। अगर रिस्क खेलना ही पड़ता है, लेकिन आपके साथ ऐसा थोड़ी होगा कि आप ही का नसीब है कि मरा ही निकलेगा, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, आप यूज करें। डीएसबी का मतलब हुआ डाउटर स्टील बर्थ, जो सुधार देखने को मिला है बहुत। 4.4, 4 में से 4 मरी हुई देखने को मिलेगा। जो बच्चा देती है ना वो मरा हुआ है, उसी को कहते हैं डाउटर स्टील बर्थ या शायर स्टील बर्थ। जो बच्चा दी मरा हुआ है उसी को कहते हैं, और कोई बात नहीं। प्रोडक्टिव लाइफ जो बहुत ही शानदार है 6.1, जो लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी आपकी हर्ट्स में। जो डेयरी पैरामीटर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए। और क्या, आपकी मेडिसिन खर्चा कम होगी, मेट्राइटिस कम होगा, पायोमेट्रा कम होगा, रिपीट ब्रीडिंग कम होगा। इन सब चीज़ों को आपको फ़ायदा देखने को मिलेंगे। अगर आप वर्ल्ड वाइड शायर का सीमन सोचते हैं महंगा है तो आप गलत हैं। महंगा कहाँ है, 2 साल बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा एबीएस और वर्ल्ड वाइड शायर में क्या फ़र्क है। इसलिए आपको किसान भाइयों अच्छे बुल का सीमन यूज करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, जब आपकी गाय की प्रोडक्टिव लाइफ अच्छा रहेगी, एक बार में कंसीव नहीं भी की तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी कभी होता है क्या, गर्मी के मौसम के कारण भी कंसीव नहीं करती है। कभी कभी पशु निगेटिव एनर्जी में चला जाता है, बहुत दिन से डिवार्मिंग नहीं हुआ रहता है, इस कारण से भी होता है। लेकिन गर्मी के मौसम के कारण ही ज़्यादातर फेल होता है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छी इन सब एसएजी या एबीएस, सीमैक्स या एसटी जेनेटिक्स सबके डॉक्टर हैं, तो उन सब में अगर लगाइएगा तो एक बार में कंसीव करेगी, मुझे उम्मीद है। गर्मी में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अभी 1 नंबर एआई का समय है, मार्च तक, अप्रैल तक भी कर सकते हैं, बहुत ही शानदार सीजन है। तो इन समय एआई कीजिए और शानदार रिजल्ट लीजिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, अब देखिएगा शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अभी जो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार में भी बहुत सारे डेयरी पे इस समय बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। इस समय जो गाय बच्चा देगी वो बहुत ही शानदार मिल्क पे आएगी। और अभी जो बहुत सारे कंपटीशन है, बीडीएफए, पीडीएफए,
DFA, बहुत सारे कंपटीशन है। इन सब कंपटीशन में जो पशु अच्छे मिल्किंग करते हैं उसे अच्छे तरीके से प्राइज मनी भी मिलता है और उस किसान का नाम भी होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, इसलिए आपको भी ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। SCS का मतलब हुआ सोमेटिक सेल स्कोर, जो बहुत ही शानदार है। सोमेटिक सेल स्कोर जो है इसका 2.67 है, जो बहुत ही शानदार है। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस 90% कम रहता है। इसमें देखिए 94% मस्टाइटिस होने का चांसेस कम है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसे ही बुल का चयन करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन में जो इसकी डाउटर है 399 में से 58 डाउटर है, इसलिए इसकी थोड़ी सी डाउटर प्रेगनेंसी रेट माइनस में, और कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह प्लस में हो जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है CDCB ट्रेट्स आपको देखना चाहिए। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो डाउटर होगी टॉल होगी, जो बहुत ही शानदार दिखेगी, और यह इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, इन सब की जो डाउटर होती है ना 35 किलो 40 किलो की बच्चा देती है, जो एवरेज है 30 प्लस देगी बच्चा इसकी डाउटर। ये जो WWS की जो बच्चा आती है 30 kg प्लस की रहती है, ये बात जान लीजिए। अब गाय पे भी बॉडी वेट डिपेंड करता है, जितना हैवी गाय उतना हैवी बच्चा रहता है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहता है। आप कोशिश करें कि 300 रहे तो ही आप लगवाएं, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। 300 प्लस रहेगा तो उसमें शानदार। अगर 300 से कम में आप उसकी AI कर दीजिएगा तो वो गाय पीक पे नहीं आ पाएगी। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। और 300 से कम की डाउटर है, अगर आप उसका ही AI करवा देंगे तो वो पीक पे नहीं आ पाएगी। इसलिए आप उसको खिलाकर मैच्योर करें, 2 मंथ लेट हो जाए लेकिन वो 2 मंथ आपको आने वाले समय में फ़ायदे देंगे। स्ट्रेन जो है माइनस में हल्की सी, जो -8.6 है। बॉडी डेप्थ जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.51 है। डेयरी फार्म जो ओपन है जो प्लस में है, जो 1.57 है। रम्प विड्थ जो प्लस में है, जो 0.94 है। रम्प एंगल जो प्लस में है, जो 1.62 है। रियर लेग साइड व्यू है जो प्लस में है, जो 0.77 है। रियर लेग व्यू है जो माइनस में हल्की सी, जो -0.95 है। उसके बाद फुट एंड एंगल जो है बहुत ही शानदार, हल्की सी माइनस में है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। जो माइनस में है, जो 0.37 है। फीट एंड लेग स्कोर हल्की सी प्लस में है, जो 0.01 है। अगर हल्की फल्की माइनस में रहती है कोई दिक्कत नहीं होता, इतना से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा ना, जब आप 5-6 जनरेशन पे जाइएगा ना, तो आपकी गाय की सब कुछ सुधर जाएगी। बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ सुधर जाएगा। जिस बार जैसे बुल का चयन करेंगे, फीट एंड लेग स्कोर एक बार जनरेशन अच्छे सुधारिएगा, उसके बाद अगले में ऑटोमेटिक सुधरते जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है फोर अडर। सबसे ज़रूरी चीज़ है SCS। सबसे ज़्यादा डिपेंड क्यों करता है उसका, अच्छा, जिसकी अडर स्कोर जितनी शानदार सोमेटिक सेल स्कोर, उसका अडर स्कोर भी बहुत ही शानदार रहेगा। इसका देखिए कितना शानदार है, 2.17 जो स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही शानदार अडर की बनावट है। इसमें मस्टाइटिस होने का इसलिए 90.4% कम है। मस्टाइटिस क्यों होता है? मस्टाइटिस होता है अडर थैला रहता है, गाय बढ़ जाती है, दुहाने के बाद मिल्किंग के बाद आध घंटे तक उसका टीट खुला रहता है। उसमें कम से कम पोवोडिन आयोडीन लगा दे, ना तो लाल पोटास दे दे, जिससे मस्टाइटिस होने का चांसेस कम हो जाता है। और साथ में पशु को कोशिश करें मिल्किंग के बाद आधा घंटा तक पशु खा ले, तो वो बहुत ही शानदार रहता है। उसके बाद रियर आर्डर हाइट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.80 है, जो हाई है।
अगर आपके गाय की अडर थैला है तो आप उसमें लगाएं। बहुत ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर है, सब कुछ शानदार, इसलिए आप यूज करें। आप मिल्किंग भी शानदार है, हेल्थ भी बहुत ही शानदार है। आप यूज कीजिएगा तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर रियर अडर विथ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.54 है, जो बहुत ही शानदार है। अडर क्लेप जो बहुत ही शानदार है, जो अडर को दो भाग में बांटने वाली रेखाएं को अडर क्लेप कहते हैं। जितनी गाढ़ी अडर क्लेप की रेखाएं रहेगी अडर उतना मजबूत रहेगा, उसे कहते हैं मीडिएट सस्पेंसर लिगामेंट। जितनी गाढ़ी रहेगी अडर उतना लेट टूटेगा। 5-6 ब्याह तक बहुत ही शानदार रहेगा अडर, जो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो 0.35 है, जो स्ट्रॉन्ग है। अडर डेप्थ जो प्लस में है, जो 1.86 है। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो 0.84 है, जो बहुत ही शानदार है। रियर टीथ प्लेसमेंट जो 0.83 है, जो बहुत ही शानदार है। टीथ लेंथ जो है, अगर आपकी गाय की ज़्यादा टीथ दूर है तो ये क्लोज कर देगी। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको बुल का चयन करना है। इसकी अगर आपकी गाय की टीथ बड़ी है तो वो शॉर्ट कर देगी मीडियम साइज की, जिससे मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा, साथ में इंजरी होने का चांसेस कम रहेगा। ज़्यादा छोटा रहता है तो उसमें इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और मीडियम साइज में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, छोटी सी छोटी बारीक सी चीज़ों को। जो इस टीथ लेंथ जो है माइनस में है, जो -2.06 है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको देखना चाहिए वेल ट्रेट्स, जो मास्टाइटिस है के होने के चांसेस बहुत ही कम है। रिलायबिलिटी जो 75%, जो बहुत कम है। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा ROP जो माइनस में हल्की सी -0.5, जो 80% कम चांसेस है। हाइपोकैल्सीमिया -0.1 है, जो बहुत कम है। मिल्क फीवर क्यों होता है? मिल्क फीवर आपके पशु में इसलिए होता है क्योंकि आप पूरी तरीके से उसकी अडर खाली कर देते हैं। 3 दिन तक उसकी अडर को खाली नहीं करना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि उसके शरीर से 3% कैल्शियम निकलता है, और 72 घंटे बाद उसके शरीर से 1%। इसलिए आपको यह गलती नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मिल्क फीवर के बाद आपके पशु कीटोसिस में चला जाता है, निगेटिव एनर्जी में, जिसके बाद आपको बहुत सारी दिक्कत झेलना पड़ते हैं। कीटोसिस में पशु अखाद्य चीज़ खाने लगते हैं, प्लास्टिक, मट्टी, उसके दूध से नेल पेंट जैसे माखेंगे बहुत सारे, और उसके देह में रौनक नहीं दिखेगा, साथ में वो हड्डी से दूध निकलेगा। जो सब चीज़ आप कितना भी खिलाइएगा उसके शरीर में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, दिने दिन वह खियाते जाएगा। इन सब प्रॉब्लम को देखना पड़ता है। इसलिए आपको बच्चा दे तुरंत ही आप अपने काफ को पिला दे। फर्स्ट डे जितना पिलाइएगा उतना ही सेकेंड डे पिलाए। एक बार में ज़्यादा दूध ना पिलाए, 24 घंटे में 4-5 बार में दूध पिलाइए, जिससे एक दिन में जितना दूध पिएगा उससे क्या होगा कि वो रोज़ उतना ही पिएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट डे अगर कम पिलाइएगा, फर्स्ट डे 2 kg पिलाइएगा तो आपको रोज़ 2 ही kg पिलाना पड़ेगा, नहीं तो उससे ज़्यादा पिलाइएगा तो क्या होगा कि वो लेट्रिन कर देगी, जिससे पेट खराब हो जाएगा, दस्त का शिकार हो जाएगा, जिससे वो डॉक्टर जो उसकी पीक पे फिर से काफ नहीं आ पाएगी सही से, क्योंकि उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। इसलिए आपको इन सब छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा तब तक आप सीखिएगा नहीं, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चे दे और तुरंत पिला दे, जिससे जो माँ रहती है उसकी जल्दी प्लेसेंटा रिमूव करती है, क्योंकि उसकी बसदानी में संकुचन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे गाय आसानी से जड़ गिरा देती है। बहुत किसान भाइयों क्या गलती करते हैं कि जब तक जड़ नहीं गिराते हैं तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, जिससे जितना लेट करेंगे, जितना आवर लेट करेंगे बच्चे को दूध पिलाने में, उतना 10% दूध की गुणवत्ता कम होते जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि जैसे बच्चा दे वैसे ही पिला दे, जिससे आने वाले समय में आपको
फार्म पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।